सुंदरवन नाम का एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, जहाँ पर बब्बर शेर अपने दो बच्चों गोलू और भोलू के साथ रहता था। बब्बर शेर बहुत अच्छा राजा था और अच्छा राजा होने के साथ साथ वह अच्छा पिता भी था। दोनों बच्चों की देखभाल वह बहुत अच्छे से करता था। भोला शेर अपने नाम के जैसा ही भोला भाला और सीधा था। इसके विपरीत इसका भाई गोलू बहुत ज्यादा बदमाश और कपटी था। वह जंगल के जानवरों को परेशान करता था, उन्हें सुख चैन से रहने नहीं देता था। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। राजा का बेटा होने की वजह से कोई भी जानवर उससे कुछ नहीं कहता और जो भी वह कहता था वैसा ही करते थे। तो वहीं दूसरी ओर भोला जानवरों की सहायता करता था। यदि कोई बड़ा जानवर किसी जीव को सताता तो वो उसकी रक्षा करने के लिए उससे भी भिड़ जाता था, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था। एक दिन जानवर बब्बर शेर के पास आते हैं। आज सभी जानवर एक साथ इकट्ठा होकर आए हैं। कोई बात है क्या, बताओ। सभी जानवर गोलू की शिकायत लेकर आए थे, लेकिन वे बोलने से डर रहे थे। तभी एक गाय बोल पड़ती है। महाराज, आप जंगल के राजा हैं और वह भी बहुत अच्छे राजा है। आपने हमेशा हमारी भलाई चाही है। मैं इस जंगल का राजा हूँ। यदि मैं अपनी प्रजा का ध्यान न रख सका तो मैं काहे का राजा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन आपका बेटा गोलू बहुत ज्यादा शैतान है। वो हम सभी को बहुत परेशान करता है, किसी की बात भी नहीं मानता। गाय, वो भी बच्चा है, शरारतें तो करेगा ही। महाराज, भोला को ही देख लीजिए, वो कितना अच्छा है, सहायता करने वाला है। वो भी तो बच्चा ही है, लेकिन वो हम सबके साथ प्यार से रहता है। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा कि वो शरारतें ना करे। फिर शेर अपने दोनों बच्चों को बुलाता है। भोलू, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे ही सभी जानवरों की सहायता करते रहना। सभी जानवर तुमसे बहुत खुश है। लेकिन गोलू, तुम इतनी मस्ती क्यों करते हो? अपने भाई से सीखो कुछ। मुझे तुम दोनों भाइयों में से किसी एक को राजा बनाना है, लेकिन तुम सुधरे नहीं तो मैं भोलू को ही राजा बना दूंगा। गोलू को अपनी बुराई और भोलू की तारीफ सुनकर बड़ा गुस्सा आया और उसने भोलू को सबक सिखाने की मन में ठान ली। इस भोलू और जंगल के जानवरों को तो मुझे सबक सिखाना होगा। बड़ा होकर जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। एक दिन भोलू जंगल में घूम रहा था। तभी गोलू उसके पास आता है और उससे कहता है। भोलू, उस दिन जिस हिरण को तुमने उस बाघ से बचाया था, उसे वो बाघ उठाकर अपनी गुफा के अंदर ले गया है। जल्दी जाओ और उसे बचा लो, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। अपने भाई गोलू की बात सुनकर भोलू बिना कुछ सोचे समझे हिरण को बचाने के लिए बाघ की गुफा की तरफ चला जाता है। भोलू इतना बहादुर और दोस्ती निभाने वाला जानवर था, उसने यह भी नहीं सोचा कि वो इतना सा बच्चा बड़े से बाघ से कैसे लड़ेगा। फिर भी वो गुफा के अंदर चला गया। के पीछे पीछे गोलू भी वहां आया और जैसे ही भोलू गुफा के अंदर चला गया, एक बड़े से पत्थर से गुफा को बाहर से बंद कर दिया ताकि भोलू बाहर ना आ सके। अब ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। अब तो पिताजी को मुझे ही जंगल का महाराजा बनाना होगा। गुफा का दरवाजा बंद करके गोलू वहां से चला जाता है। यह सारी घटना पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर देख लेता है। यहाँ बब्बर शेर भी बहुत देर तक भोलू के न दिखने पर परेशान होकर उसे पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी वो बंदर बब्बर शेर को ढूंढता हुआ उनके पास आता है और उससे कहता है। महाराज, भोलू कहाँ है? ये मैं जानता हूँ। कहाँ है भोलू? जल्दी बताओ, कहीं कोई जंगली जानवर उसे उठा के तो नहीं ले गया? नहीं नहीं महाराज, उसे कोई जंगली जानवर उठाकर नहीं ले गया है। भोलू तो काली गुफा के अंदर कैद है।
वहां पर गोलू ने उसे धोखे से बुलाया और उसके अंदर जाते ही बाहर से गुफा को पत्थर से बंद कर दिया ताकि भोलू बाहर ना आ सके। फिर शेर जल्दी से काली गुफा के पास पहुंचा और गुफा से पत्थर हटाकर भोलू को बाहर निकाला। भोलू ने सारी बात विस्तार से अपने पिता को बताई। बब्बर शेर ने गोलू को खूब डांट लगाई और बड़ा होने के बाद भोलू को जंगल का राजा घोषित कर दिया। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।